यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। हिंदी आशुलिपि के अभ्यास 5 में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है, जो कि मानक प्रणाली पर आधारित है। प्रशिक्षार्थी उनका भी लाभ ले सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी लोकसभा, राज्यसभा या राज्य की विधानसभाओं में रिपोर्टर पद हेतु तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह डिक्टेशन बहुत अधिक लाभदायक रहेगी। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी मानक प्रणाली पर आउटलाइन या वर्कबुक की कॉपी लेना चाहेगा, वो यदि एसएमएस करेंगे या कमेंट्स देंगे तो उनके पास वो प्रति उपलब्ध करा दी जाएंगे। तो आइए लिखते हैं डिक्टेशन। यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। राइट, बी रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में विभिन्न विषयों पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। आपने मुझे सदन में बोलने के लिए कम समय दिया, इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नजर नहीं आया। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा होगा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा होगा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठे होंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजनाओं पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती और जो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना कहते हैं, और इन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट अभी तक दूर नहीं हुए। इन योजनाओं के नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े अनुभवी बैठे हैं जिन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से लागू नहीं की गईं। उन योजनाओं में काफी त्रुटियां थी, जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सके। लोग दुखी ही रहे और समस्याओं से संघर्ष करते नजर आए। सभापति जी, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जो योजनाएं बनाई गई थी उसका नतीजा क्या निकला। उसका नतीजा यही निकला कि बाजार में रुपए का मूल्य कम करना पड़ा। जो योजना होती है वह राष्ट्र धन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमारे सामने सभी आंकड़े हैं और इसका परिणाम भी हमारे सामने है। हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई, दूसरी योजना बनाई, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय कम होती गई। हमारा जीवन स्तर दिन पर दिन गिरता चला गया। मैं सभी माननीय सदस्यों के सामने इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि हमारा ऐसी योजनाओं में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को और जनता की समस्याओं को दूर न कर सके। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आय बढ़ा सके, उनका आर्थिक विकास कर सके और उन्हें उन्नत कर सके। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप अधिक कीमत नहीं दे रहे हैं और न अधिक उपजाने के लिए जो साधन मुल्क में मौजूद हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य किसानों का नजर नहीं आ रहा है। मैं एक बार फिर यही कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहां त्रुटि है, कहां कमी है। आपने जो टैक्स लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं, इसके साथ ही हमारे प्रदेश में तो जमीन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वे इन टैक्सों को देने के लिए तैयार भी हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें
किसानों को अचानक आ जाने वाली प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ता है, जिससे किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। हमारे देश की 2/3 आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। किसानी के अलावा भी किसान को कभी कभी जीवन यापन के लिए कुछ और काम भी ढूंढना पड़ जाता है। आपने परिवार की खुशी के लिए किसान बहुत मेहनत करता है। यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि गांव में खेती के अलावा जीवन निर्वाह का और कोई साधन नहीं है। इस परिस्थिति में आज गांवों के अधिकतर लोग इस कार्यक्रम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके लिए हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी। हमें यह कार्यक्रम ऐसे क्षेत्रों में अधिक गति से चलाना चाहिए जहां पर सभी आधुनिक सुविधाएं हों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में अच्छे डॉक्टर हों। जनसंख्या बहुत अहम तत्व है, इसलिए यह जरूरी है कि सरकार जनसंख्या वृद्धि की इस गंभीर समस्या पर विचार करे। आपातकाल के समय जिस ढंग से परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया गया, उससे लोग भयभीत हो गए थे। जितनी आस्था और लगाव उसमें लोगों का होना चाहिए था, वह कहीं देखने में नहीं आया। स्टॉप। यह डिक्टेशन लगभग 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। इस डिक्टेशन के अंत में इसकी ये वर्कबुक भी तैयार की गई है। प्रशिक्षार्थी अगर इन वर्कबुक को भी लेना चाहे तो ये भी उन प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध करा दी जाएंगी ताकि इसका प्रिंट लेकर प्रशिक्षार्थी अभ्यास कर सके। अभ्यास के लिए यह प्रशिक्षार्थियों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होगी। जो भी प्रशिक्षार्थी चाहे वो स्टेनो के कर रहे हैं या स्टेनोग्राफर के कर रहे हैं, चाहे पीए के कर रहे हैं, चाहे पीएस के लिए अभ्यास कर रहे हैं, ये सभी के लिए लाभदायक रहेगी। यानी कोई भी प्रशिक्षार्थी अगर इस वर्कबुक के लिए अगर कमेंट्स देंगे तो उनको ये उपलब्ध करा देगी ताकि आप आसानी से अभ्यास कर सके। इसके अलावा मानक प्रणाली पर आधारित ये आउटलाइन भी बनाई हुई है। प्रशिक्षार्थी इनका भी लाभ ले सकते हैं। कोशिश की गई कि इसमें अधिक से अधिक वाक्यांशों का उपयोग किया जा सके और प्रशिक्षार्थियों को, चूंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आपने अपनी गति बढ़ानी है तो अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग करें। आप जितना अधिक से अधिक वाक्यांशों का प्रयोग करेंगे आपकी गति उतनी अधिक बढ़ेगी। तो इसमें कुछ वाक्यांश बनाए गए हैं। प्रशिक्षार्थी अगर कमेंट्स में इसकी मांग करेंगे तो व्हाट्सएप पर उनको ये उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अंत में एक बार फिर प्रशिक्षार्थियों को कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपनी गति बढ़ानी है तो 2 चीजों पर विशेष ध्यान देना। सबसे पहला कि आउटलाइन को छोटा से छोटा लिखें। दूसरा है कि अधिक से अधिक वाक्यांशों, शब्द चिन्हों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें और इतना अभ्यास करें कि आपकी आउटलाइन सदी हुई, साफ और सुथरी बननी चाहिए। अंत में प्रशिक्षार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद।